मित्रों, संस्कृत में वेदों में एक सूक्त है जिसका नाम है विष्णु सूक्त। यहां मैंने वही लिख रखा है, विष्णु सूक्त। विष्णु सूक्त जो है वो प्रथम मंडल का 154वां सूक्त है। मैं यहां लिख भी देता हूं, विष्णु सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 154वां सूक्त है। विष्णु सूक्त क्या है? विष्णु सूक्त में कैसे वेदों के ऋषि मुनियों ने प्रकृति जो है उसका वर्णन किया है विष्णु के नाम से। विष्णु सूक्त हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां हमें एक ये लिखा मिलता है 1.154। आइए मित्रों, इसी को ही मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ऋषि कौन है इसके? मित्रों, इसके ऋषि दीर्घतमा है। ध्यान रखिएगा, अग्नि सूक्त के जहां एक और मधुछंदा है, वहीं पर विष्णु सूक्त के दीर्घतमा क्या है? ऋषि है। देवता कौन है? यहां विष्णु है। छंद इसमें कौन सा है? त्रिष्टुप। अब यहां ध्यान रखिएगा, त्रिष्टुप जो है उसमें कहते हैं 11 ही वर्ण होंगे त्रिष्टुप में। यदि हैं, कैसे हैं वो देखेंगे। वैदिक मंत्र है, ध्यान रखिएगा। और वैदिक जो मंत्र प्रथम यदि बात आए, वैदिक छंद की यदि पहली बात आए कि वैदिक पहला छंद किसे माना गया है, तो वो त्रिष्टुप को ही माना गया है। मान लीजिए कभी प्रश्न आ जाए कि ऋग्वेद में प्रथम छंद किसे स्वीकार किया, तो कहा त्रिष्टुप को किया गया है। कुल मंत्र इसमें कितने हैं? विष्णु सूक्त में और भी हैं, बस प्रश्न ये है कि प्रथम मंडल का जो 54वां यह सूक्त है, इसमें केवल 6 ही मंत्र हैं। अब आया विशेषण की बात कि विष्णु को किस किस नाम से इस मंडल में, प्रथम मंडल के 154वें सूक्त में किस किस नाम से नवाजा गया है, बताया गया है। तो एक तो उरुगाय, कुरुचरो, गरिष्ठा और उरुक्रम। फिर से देखें, विष्णु सूक्त जो है कहां से है? एक तो है वेदों से है। विष्णु सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 154वां सूक्त है। विष्णु सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 154वां सूक्त है। इसका ऋषि कौन है? दीर्घतमा। इसका देवता कौन है? विष्णु। इसमें छंद कौन सा है? त्रिष्टुप। और इसमें मंत्र कुल कितने हैं? 6 ही हैं। विशेषणों में क्या क्या विष्णु के नाम आए हैं? उरुगाय, कुरुचर, गरिष्ठा और उरुक्रम, ये नाम आए। अब इन 6 मंत्रों पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि त्रिष्टुप है और त्रिष्टुप में देखते हैं वर्णों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। मैंने पहले याद रखिएगा, त्रिष्टुप मंत्र में 11 वर्ण होंगे। वैदिक मंत्र है तो आइए 11 वर्णों पर रुक जाइएगा, अपने आप उच्चारण हो जाएगा। देखिए, पहले मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं। विष्णोर्नुकम वीर्यवाणी प्रवोचम याः पार्थिवानि विममे रजांसि यो अस्कय भायादुत्तरं ससदस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगाय विष्णोर्नूर्कं वीर्यवाणी प्रवोचम च यः
पार्थिवानि विममे रजांसि यो अस्क भाय दुत्तरम सद्धस्थम विचक्रमाणस्त्रेधोरुगाया। जैसे हम सामान्य 11 वर्णों के इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का उच्चारण होता है, वैसे 11 वर्णों पे यहां भी रुकना है। क्या कहा? विष्णोर्नुकम वीर्यवाणी प्रवोचम यः पार्थिवानि विममे रजांसि यो अस्क भाय दुत्तरम ससधस्थम विचक्रमाणस्य त्रेधोरुगाया। उरुगाया पहले यहां आ गया है, विशेषण पहला ही आ गया है यहां पर। थोड़ा सा ध्यान रखो, क्या कहा? ऋषि कौन है? धीरतमा। धीरतमा ऋषि ने ये मंत्र जो लिखा विष्णु के लिए, वो विष्णु के लिए क्या लिखा वो फिर से देखें। विष्णोर्नुकम वीर्यवाणी प्रवोचम या पार्थिवानि विममे व्रजांसि यो अस्मकं भायद उत्तरम ससधस्थम विचक्रमाणे त्रेधोरुगाया। अब इस मंत्र में कम जने जब मैंने इसको सेट किया अन्वय में तो कहा विष्णु वीर्यवाण नूकम प्रवोचम या पार्थिवानि रजांसि विममे। यह त्रेधा यहां रख दिया मैंने, त्रेधा विचक्रमाण उरुगाय उत्तरम सधस्थम अस्का भायता। इस अस्का भायता का अर्थ जरूर देखना है। अस्का भायता का अर्थ होता है स्थापित कर देना, किसी चीज को स्थापित करना। तो अब आते हैं इसके अर्थ पर कि क्या है इसका अर्थ। कि धीरतमा जी कह रहे हैं ऋषि कि मैं धीरतमा ऋषि विष्णु के वीर्य कर्मों को नुकम प्रवोचम, यह कि मैं धीरतमा ऋषि विष्णु के वीर का कर्मों को का शीघ्र ही वर्णन करूंगा। प्रवोच वर्णन करूंगा, नूनम शीघ्र ही, नुकम शीघ्र ही वर्णन करूंगा। यम जो उसने यानी जो या जिसने पृथ्वी आदि तीनों लोकों को का निर्माण किया। विम में रजांसी जिसने निर्माण किया या मापा। विम में मतलब मापना या निर्माण करना। यह जो विष्णु है जिसने लोगों के द्वारा जिस स्तुत्यमान विष्णु के त्रिपदा पादक्षेप, 3 पैंड का प्रयोग करते हुए उत्तम तथा सत्य लोक को सर्वार्थ के रूप में स्थापित किया। मैं यहां पर बहुत ढंग से समझाने के मूड में हूं इनको, जैसा देख लीजिएगा। अरे हमारे विष्णु भगवान जो आप बात कर रहे हैं, विष्णु देव की जिनकी स्तुति करते हैं, उन्हीं के विषय को समझाते हुए समझ लीजिएगा कि भगवान विष्णु के यदि मैं अन्य किन्वंतियों पे आऊं, हम जिन्हें भगवान कहते हैं, तो याद कीजिएगा जो बलि राजा था, बलि राजा से जब मांगा गया, क्या मांगा गया? बलि राजा से जब मांगा गया, धरती मांगी गई, तो भगवान विष्णु ने 3 पैरों में धरती को नाप लिया था। क्लियर है ना? अब जरा सा यहां देखिएगा क्या मैं समझा रहा हूं। धीरतमा ऋषि कह रहे हैं कि मैं भगवान विष्णु के वीर कार्यों का, कर्मों का भी वर्णन करूंगा, जिसमें उन्होंने पृथ्वी आदि तीनों लोकों को द्यू, अंतरिक्ष और पृथ्वी तीनों लोकों का निर्माण भी कर दिया और माप भी दिया। जिनको उन्होंने मापा था, लोगों के द्वारा वो स्तुति है, यानी कि उन्हें स्तुति उनकी की जाती है। ऐसे विष्णु ने
त्रिधा पादक्षेप, 3 पैरों से ही सब कुछ नाप लिया, ऐसे उत्तम और सत्य लोक को सर्वाधार के रूप में स्थापित कर दिया। ऐसे विष्णु ने इस तीनों लोकों को, इस धरती को स्थापित किया है। अब यहां पर आता है क्या क्या, किस किस ने क्या किया है। तो एक तो ये त्रिधा उरुगाय का मतलब है 3 पैरों में स्थापित किया। वीर कर्मों का कौन बखान करने वाला है? दीप्तमा ऋषि। किसके? विष्णु के। अब आते हैं मित्रों दूसरा इसका मंत्र, उस पे भी चलें। दूसरे मंत्र में इन्होंने कहा प्रैतद विष्णु स्तवे, प्रैतद विष्णु स्तवते वीर्य वीर्येण मृगौ न भीमः कुरुचरो गरिष्ठा, न कुरुचरो गरिष्ठा यस्योरसु त्रिषु विक्रमेणेषु अधिक्षीयन्ति भुवनानि विश्वा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 11 तक, 11 वर्णों तक ही है। इसीलिए मैंने कहा 11 वर्णों पे रुकना है, क्योंकि त्रिष्टुप छंद है, 11 वर्णों पे रुकना होगा। प्रैतद विष्णु स्तवते वीर्येण मृगो न भीम कुचरो गरिष्ठो यस्योरसु त्रिषु विक्रमेणेषु अधिक्षीयन्ति भुवनानि विश्वा। फिर से एक बार देखें। प्रैतद विष्णु स्तवते वीर्येण मृगो न भीम कुचरो गरिष्ठा यस्योरसु त्रिषु विक्रमेषु अधिक्षीयन्ति भुवनानि विश्वा। अब इसको व्यवस्थित किया गया। अब व्यवस्थित करने में हमने कहां से लाए, कहां से लाया जाए। अब ये अस्य लाया जाए कि यस से लाया जाए। देखो इसे हम यस से बनाएंगे, यस, अस्य नहीं यस्य, क्योंकि यहां यस्य उरुसु, यस्य हल्का सा, यस्य उरुसु त्रिषु विक्रमेषु, फिर कहा विश्वो, कहाँ है विश्वो, वो रहा विश्वा, भुवनानि अधिक्षीयन्ति, येरी अधिक्षीयन्ति, तद ये रहा, तद विष्णु वीर्येण प्रशस्वते, प्र ये रहा और शस्वते ये रहा, मिला करके लिख दिया है। प्र यहां था, शस्वते यहां था, दोनों को मिला करके भीम कुचर है गरिष्ठा मृग, ये रहा मृग, और न कहाँ है, ये रहा। अब हमने यहाँ पर व्याख्या जो अन्वय जो किया है उसका ही हम यहाँ हिंदी अर्थ लिख पाएंगे। देखो क्या लिखा था, यस्य उरुषु त्रिषु विक्रमेषु विश्वाः भुवनानि अधिक्षीयन्ति। क्या कहा, जिसके अति विस्तृत तीनों पगों से संपूर्ण भुवन विश्राम करते हैं, यानी जिसके जो 3 पैर हैं, किसके, विष्णु के हैं, तो जिसके विस्तृत 3 पैरों में संपूर्ण लोग निवास करते हैं उसके पैरों में, वह विष्णु वीर कर्मों के कारण स्तुति करते हैं। यानी उस विष्णु की क्या करते हैं हम, स्तुति करते हैं। वे सिंह की तरह, अब आ जाओ, स भीमा, वे सिंह की तरह भयंकर, भीमा। मृग का यहां अर्थ हिरण नहीं है, मृग का अर्थ हिरण नहीं है, मृग का अर्थ क्या है, शेर, सिंह की तरह, भीमा भयंकर है,
कुचरे सर्वत्र संचारी, कुचरे किसे कहते हैं, सब जगह चलने वाले हैं। और गिरिष्ठा मंत्र रूपी वाणी या पर्वत की तरह स्थित है। यहां मंत्र रूपी वाणी या मैं यहां कह सकता हूं पर्वत रूपी वाणी में स्थित हैं, ऐसे हम उनकी स्तुति करते हैं। ऐसे भगवान विष्णु की, ऐसे हम देव विष्णु की स्तुति करते हैं, जिनके तीनों पैरों में समस्त भुवन निवास करते हैं और जिनके वीर कर्मों की हम स्तुति करते हैं। वे सिंह की तरह भयानक हैं और भयंकर भी हैं, सब जगह संचारी, सभी जगह निवास करते हैं तथा मंत्र रूपी या पर्वत रूपी वाणी में वो स्थित हैं, उनकी हम सभी स्तुति करते हैं। ऐसा दीर्घतमा यहां द्वितीय मंत्र में कहा। तो यहां देखो विशेषण विष्णु के कौन से आए हैं, कुचर, गरिष्ठा दोनों हैं। फिर तीसरा हम कई बार आ जाता है उनके विशेष में, कई बार ये पूरी लाइन पकड़ा देता है, न तो वो सिंह की तरह भयंकर हैं, सब जगह सर्वत्र संचारी हैं, और पर्वत की तरह क्या है, स्थिर है। ऐसा कौन है, ऐसा विष्णु है। फिर कई बार ये पूछ लेता है उरुषु त्रिषु विक्रमेषु विक्रमेणेषु, ऐसा किसके लिए कहा सब तीनों पैरों में, 3 पैरों से पूरा जगत जिनके समाया हुआ है वो कौन है, विष्णु सूक्त से। तो यहीं पर देखो ना कि किस तरह से बुलाया, यहां पर ये लाइन दे दिया, एग्जामिनर ने ये लाइन पकड़ा दी, तो वो पूछता है, तो हमें ध्यान रखना होगा। अब यहां इस पे आओ, तीसरा मंत्र कहता है, इस तीसरे मंत्र भी चलें, विष्णवे सुस्मेतु मनम गिरीक्षित उरुगायाय व्रण है या वृषणे मंत्र है, धीरे बोल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं बैठ पाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, अब यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहां 11 पे बैठा है, आगे 11 का है। अब इसका उच्चारण करते हैं, देखिए उच्चारण में हम कैसे करें इसका वो भी देखें। प्रविष्णवे सुस्मेषु मनन गिरीक्षित उरुगाय वृषणे य इदं दीर्घं प्रयत्तं सद्यस्तं एको विममे त्रिभिरित पदेभिः। प्रविष्णवे सुस्मेतु मनम गिरीक्षित उरुगाय वृषणे य इदं दीर्घं प्रयत्तं ससध्यम एको विममे त्रिभिरित पदेभिः। अब इसी को ही जाने मैंने व्यवस्थित किया, तो यह एक कहाँ एक है, एक कहाँ आया, ये रहा, यह एक है, इदम दीर्घम, देखो कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक एक चीज को देखते हुए चलना, कहाँ कौन सा है, दीर्घम आ गया क्या, देखो कहाँ है दीर्घम, ये रहा। प्रयत्तम सध्यस्तम त्रिभी पदेभी विममे गिरीक्षिते मंत्र को और सही कर लेते हैं। गिरीक्षिते उरुगायाय वृषणे विष्णवे मनन्व सुषमा प्रएतु। इस पूरे मंत्र में देखें तो हमने इसे व्यवस्थित किया और इस व्यवस्था को हम आगे पढ़ाया, तो देखो क्या अर्थ निकल के आया, क्योंकि इसमें एक उरुगाय विशेषण आ गया है, ध्यान रखना होगा।
और विमे त्रिभी पदे भी, यहां विशेष रूप से इन लाइनों को ध्यान रखना होगा, एग्जाम में रखता है। जिसने अकेले ही इस वृहत एवं नियत तीनों लोकों को अपने 3 पगों से मापा या बनाया, उस पर्वत निवासी या मंत्र रूपी वाणी में निवास करने वाले सर्वजन स्तुत्य विष्णु को यह स्त्रोत बल प्राप्त है। फिर सुनिए क्या कहा कि जिस विष्णु ने अकेले ही पूरे तीनों लोकों को क्या किया है, अपने तीनों पैरों से क्या लिया, माप लिया है, तीनों पैरों से माप लिया है। और पर्वत पे निवास करने वाले अर्थात मंत्र रूपी वाणी में निवास करने वाले उस ईश्वर ने, उस विष्णु ने सभी लोगों की स्तुतियों को ग्रहण किया है। यही उस विष्णु के लिए स्रोत बल है, यानी उसी के द्वारा हमें बल प्राप्त होता है, विष्णु के द्वारा। अगला देखो, चतुर्थ में क्या कहा, 6 ही है बेटा इसमें टोटल, और फिर रुकना होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये रुक गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये रुक गया। देखो क्या कहा, कहां कहा, कैसे कहा। यस्य त्रिसि पूर्णः मधुना पदान्या क्षीयमाणा स्वधया मदन्ति, यौ त्रिधातु पृथ्वीमुतत् ध्यामेको दाधार भुवनानि विश्वा। क्या कहा, यस्य त्रिपूर्णा मधुना पदान्यः क्षीयमाणा स्वधया मदन्ति, यौ त्रिषु पृथ्वीर्मुतः धामेको दाधार भुवनानि विश्वा। तो यहां पर जब हमने व्यवस्थित किया इसे, तो यस्य को ला करके कहा विष्णु है। यस्य का अर्थ त्रिपदानि मधुना पूर्णा अक्षीयमाणा, यहां से ए इसमें चला जाएगा बेटा, अक्षीयमाणा स्वधया मदान्ति, ये उ एकः पृथ्वीं धाम उत विश्वः भुवनानि त्रिधातु दाधारे। क्या कहा इस मंत्र में, वो भी हमें ध्यान रखना होगा। यहां कहा जिस विष्णु के तीनों मधु के परिपूर्ण पग क्षीण नहीं होते हैं। ओहो, 3 पैर मधु में किसके हैं, त्रिपदानी यस्य विष्णु के 3 पैर परिपूर्ण मतलब शहद से यानी सुखों को देने वाले हैं। जिस विष्णु के 3 मधु से परिपूर्ण पग क्षीण नहीं होते, कभी खत्म नहीं होते हैं, होते हुए अन्न द्वारा जीवों को आनंदित करते हैं। और वो क्या करते हैं, जीवों को किसके द्वारा आनंदित करते हैं, अन्न के द्वारा। और जिसने अकेले ही पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं संपूर्ण लोकों को 3 धातुओं से धारण किया है। फिर से सुनिएगा, यहां बड़ी जबरदस्त कहानी है, क्योंकि यहां का यह त्वम त्रिधातु पृथ्वी मुता, यहां तो ठीक था, लेकिन अब बात यह आई है कि वो 3 धातु कौन से हैं। कह रहा है कि अकेले ही जिसने पृथ्वी, अंतरिक्ष और संपूर्ण लोकों को 3 धातुओं से, ये 3 धातु क्या है, पहली पृथ्वी, जल और तेज, इन तीनों की वजह से उसने क्या कर रखा है, धारण कर रखा है अपने अंदर। यानी कि विष्णु कहते हैं कि इन तीनों की गारंटी मेरी है, मैं रक्षा करूंगा, पृथ्वी की, अंतरिक्ष की और सारे जो लोग हैं उनकी रक्षा का भार विष्णु पे है। तो उन्होंने कहा उनका जो संसार है वो 3 पैरों पर टिका है, और 3 पैरों में जो मधु है अर्थात आनंद ही आनंद है,
वो आनंद वो ही देने वाले हैं, और आनंद भी कैसे दे रहे हैं? जीवों को अन्न आदि प्रदान करके, भोग आदि दे करके। पांचवें मंत्र में देखते हैं क्या कहा। पांचवें मंत्र में 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये रोको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रोक दिया। अब देखो इस मंत्र में, तदस्य प्रिय अभिपाथो अस्मा अस्याम, तदस्य प्रिय अभिपाथो अस्याम नरो यत्र देव यवो मदन्ति, उरुक्रमस्य सहि बंधुर इत्था विष्णुवो पदे परमे मध्व उत्साह। मंत्र को फिर से देखें, क्या कहा मंत्र ने? तदस्य प्रिय, तदस्य है, तदस्य प्रियम अभि पाथो अस्याम नरो यत्र देव यवो मदन्ति, उरुक्रमस्य सहि बंधुरित्था विष्णु पदे परमे मध्व उत्तस्य विसर्ग उत्तस्य। अब यहां पर हमें इस मंत्र में देखना है कि क्या कहा गया, कि यहां कहा अस्य, ये रहा अस्य, तत् प्रियम पाथ अभि अस्याम यत्र देव यव, ये देखो देव यव कहते हैं जो को, नर है, मदंती उरुक्रम, ये आगे एक विशेषण, उरुक्रम विशेषण विष्णु का, उरुक्रम विष्णु परमे पदे मध्व उत्साह इत्था सही बंधु, ओहो सही बंधु, सभी का बंधु और है कौन? सही बंधु इत्था, भगवान विष्णु सभी के बंधु हैं, मित्र हैं। मैं धीरतमा ऋषि इस विष्णु के प्रिय मार्ग को प्राप्त करूं, जहां देवता को चाहने वाले लोग आनंद करते हैं, अर्थात देवों को चाहने, देवता कौन है यहाँ? भगवान वैकुंठ, वैकुंठ का ध्यान है, उसे मैं प्राप्त करूं, सुख को, आनंद को प्राप्त करूं। धीरतमा यहाँ कह रहे हैं कि मैं विष्णु के प्रिय जो मार्ग है उसको प्राप्त करूं, तथा देवता को चाहने वाले लोग जहां आनंदित करते हैं, विशाल गति वाले उस विष्णु के उत्तम लोग वैकुंठ में अमृत का सरोवर है। ओहो, यहाँ अमृत का सरोवर है, अमृत का सरोवर है, ये रहा, अमृत का सरोवर है। इस प्रकार वह विष्णु सभी का बंधु है। कौन किसका बंधु है ये भी ध्यान कर लो। भगवान विष्णु सभी के मित्र हैं, बंधु हैं। उरुक्रम उनके लिए ही आया है। उन्होंने कहा है कि विशाल गति वाले, उरुक्रम का अर्थ होता है विशाल गति वाले, मैं यहां लिख देता हूं। उरुक्रम का अर्थ होता है, उरुक्रम विशाल गति वाले, गति वाले, विशाल गति वाले जो हैं, कौन है विशाल गति वाले? विष्णु। तो यहां कहा, क्या कहा कि मैं धीतमा ऋषि उस विष्णु के प्रिय मार्ग को प्राप्त करूं, जहां देवताओं को चाहने वाले लोग, जहां आनंद को प्राप्त करने वाले लोग निवास करना चाहते हैं, तथा उस विशाल गति वाले उस विष्णु के उत्तम लोक वैकुंठ को प्राप्त हो जाऊं, जहां पर अमृत का क्या है? सरोवर है। अमृत का मतलब आनंद ही आनंद है, वहां दुख है ही नहीं, भावनाएं, फीलिंग्स है ही नहीं, जहां वो लोग को मैं प्राप्त हूं। इस प्रकार वह विष्णु हम सभी का क्या है? मित्र है, मित्र है। इस 6वें मंत्र में 6 मंत्र हैं विष्णु सूक्त में, देखिए क्या कह रहा है। तावाम वासतूर्ण्युः असि गमध्ये यत्र गावो भूरि श्रृंगा
अयासः अत्राह तदुरुगायस्य विष्णुः परमं पदं भवाति भूरि तावां वास्तु अन्योस्मिसि गम्यते यत्र गावो भूरि शृंगायासः अत्राह तदुरुगायस्य विष्णुः परमं पदम अवभाति पूरी। इसे जब व्यवस्थित किया तो यहां पर हमने लिखा वाम। अब ये वाम किसके लिए आता है? हमारे लिए। याद कीजिएगा कहां बनता है वाम, अस्मद में कि युष्मद में? वाम गमध्ये ता वास्तुनि उस्मसि यत्र भूरि शृंगा अयासः गावः सन्ति। कहाँ है? यत्र गावो भूरि शृंगा अयास सन्ति अत्र आहा उरु गाया गायस्य विष्णुः ततः परमं पदम भूरि अवभाति। अब इसका जब मैंने अन्वय किया तो अर्थ क्या निकल के आया? तो पहले तो यहां ध्यान रखो, उरु गाये क्या है? विशेषण है, ये ध्यान रखना होगा। यत्र गावो भूरि शृंगा अयास है, किसके लिए कहा है? विष्णु के लिए कहा है। क्लियर हो गया दिमाग में? अब इसका अर्थ पे चले जाओ कि मैं दीर्तमा, तुम दोनों। याद कीजिए किस कहां बनता है ये वाम? युष्मद शब्द में बनता है, युष्मद शब्द में बनता है। और कहा मैं दीर्तमा, तुम दोनों। तुम दोनों कौन? यजमान और यजमान पत्नी के लिए ता वास्तुनि उसमसी के लिए सुंदर वास स्थल प्राप्ति की कामना करता हूं। यत्र जहां, जहां पर क्या है? बहुत सी भूरी सींगों वाली तथा, भूरी सींगों वाली तथा गतिशील गाय रूपी किरणें हैं। गाय रूपी क्या है? वहां पर किरणें हैं। ऐसी जो गाय रूपी किरणें हैं वहां पर अभिलाषा पूर्ण विष्णु का लोक प्रकाशित हो रहा है। हे यजमान, हे पति पत्नी जो यज्ञ में बैठे हैं, दीप्तमा कहते हैं मैं तुम्हारे दोनों के लिए, यजमान और यजमान की पत्नी के लिए सुंदर वास की अर्थात सुख समृद्धि की भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूं, कामना करता हूं। जहां भगवान विष्णु हैं वहां पर बहुत सी सींगों वाली या फिर गतिशील जो उनकी प्रकाशमय किरणें हैं, उन्हें यहाँ गाय कहा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ गाय जो उसको नहीं कहा है दूध देने वाली को, यहाँ गाय कहाँ है? देखिए गाय ये रहा, यहाँ गाय किरणों को कहा है। तो कहा उन किरणों रूप से प्रकाशित हो रहा है। वहां भगवान विष्णु का जो वो लोक है जहां पर स्वयं विष्णु रहते हैं, प्रकाशित हैं, उस जगत में आपकी मैं प्रार्थना करता हूं कि वह रहने वाला, जिस लोक में रहने वाला भगवान विष्णु है, वह आपको सफलता दे। ऐसी प्रार्थना यहाँ पर कौन कर रहे हैं? भगवान विष्णु से यहाँ कर रहे हैं आपके दीर्घतमा। दीर्घतमा क्या कहे गए? यहाँ 6 ही तो कुल मंत्र हैं। 6 मंत्रों में आपको यहाँ ध्यान रखना होगा क्या कहा उन्होंने। और 6 मंत्रों में भगवान विष्णु का उन्होंने संपूर्णता के साथ वर्णन किया है। एक बार इसे आप भी एक बार इसे लिख लें, क्योंकि ये बहुत खास मंत्र भी है। क्योंकि यहां से भूरी श्रृंगा तो ठीक है, मगर गावो किसे कहा है? किरण को कहा है, ये ध्यान रखना हो।